रामू मेहनती किसान है, जबकि श्यामू थोड़ा आलसी और लालची है। ईंटें ढोने का काम है। ठेकेदार तुझे याद कर रहा था। तू चल रहा है क्या? अरे भाई, क्यों इतनी मेहनत करूं? मुझे तो कोई आसान तरीका चाहिए अमीर बनने का। अरे, मेहनत से बड़ा कोई तरीका नहीं होता। तू अपनी बात रहने दे। एक दिन देखना, मैं तुझसे बड़ा आदमी बनूंगा। रामू मुस्कुराता है और उठकर चला जाता है। श्यामू अपनी जगह पर गहरी सोच में डूबा रहता है। एक दिन श्यामू जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसे एक पिंजरे में बंद तोता दिखता है। अरे ये तो तोता है पिंजरे में। यहाँ कैसे आया? किसका हो सकता है? इसे तो मैं घर ले जाऊंगा, मेरे साथ रखूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे इस पिंजरा से आज़ाद कर दो। अरे ये तो बोलने वाला तोता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। तुम मुझे कैसे अमीर बनाओगे? अगर मुझे आज़ाद करोगे तो मैं तुम्हें हर दिन एक सोने का सिक्का दूंगा। लेकिन याद रखना, एक दिन में एक ही सिक्का मिलेगा। ठीक है, सौदा मंजूर है। श्यामू तोता को छोड़ देता है। तोता अपनी वचन के अनुसार अगले दिन उसे एक सोने का सिक्का लाकर देता है। श्यामू के घर में अब हर दिन एक सोने का सिक्का आने लगा था, लेकिन उसकी लालच और जिज्ञासा बढ़ने लगती है। वह सोचता है कि तोता आखिरकार ये सोने के सिक्के लाता कहाँ से है। ये तोता हर दिन एक सिक्का लेकर आता है, लेकिन ये सिक्के उसके पास आते कहाँ से हैं? अगर मुझे इसका राज पता चल जाए तो मैं सारे सिक्के एक साथ ले लूँ तो जल्दी अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन श्यामू चुपचाप तोता का पीछा करने का फैसला करता है। तोता हमेशा की तरह श्यामू के घर से उड़ता है। श्यामू चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता है। तोता जंगल के रास्ते से गुजरते हुए एक महल की ओर बढ़ता है। ये तो महल की ओर जा रहा है। ये तो राजा का महल है। अरे बाप रे, ये तो राजा का खजाना है। ये तोता रोज यहाँ से चोरी करता है और मुझे सोने का सिक्का देता है। श्यामू घर लौटकर तय करता है कि अब वह तोता के जरिए हर दिन एक सिक्का लेने के बजाय राजा के खजाने से सारे सोने के सिक्के एक साथ चुरा लेगा। अगर मैं पूरा खजाना चुरा लूँ तो मुझे रोज रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जल्दी से अमीर बन जाऊंगा, फिर नया घर और अच्छे कपड़े खरीदूंगा। जिंदगी मजे में कटेगी। श्यामू अगले दिन किला की ओर निकलता है। वह धीरे धीरे किले की दीवार के पास आता है, जहां एक रस्सी दीवार से लटकी हुई मिलती है। वह रस्सी की सहायता से चढ़कर किले के अंदर प्रवेश करता है। खामोशी से छिपते हुए और किले के सैनिकों से बचते हुए श्यामू खजाने के कमरे तक पहुंच जाता है। वाह, ये सब अब मेरा होगा। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। सिक्कों से भरा बर्तन उठाकर श्यामू खजाने के कमरे से बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर पहुंचता है, अचानक दो महल के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। कौन है वहां? कौन छुपा है वहां? बाहर निकलो। तुम कौन हो और खजाने का ये बर्तन कहाँ ले जा रहे हो? तुमने राजा का खजाना चुराया है।
अब सच्चाई बताओ, वरना अंजाम बुरा होगा। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। ये सब मेरे लालच का नतीजा है। साफ साफ बताओ, ये सोने के सिक्के कैसे चुराए? एक तोता मुझे हर दिन सोने का सिक्का लाकर देता था। वो इन्हीं सिक्कों के खजाने से चुराता था। मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद यहाँ आकर सारे सिक्के ले जाऊं और जल्दी से अमीर बन जाऊं। इसलिए आज मैं खुद यहाँ आया। तो तुम तोता की चोरी में उसका साथी बन गए। ये राजा का खजाना है और इसे चुराने की सजा मौत भी हो सकती है। मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मैं मेहनत के बजाय शॉर्टकट लेना चाहता था। अब समझ आ गया कि मेरी गलती कितनी बड़ी थी। घर पर जो सिक्के हैं वो भी लौटा दूंगा। तुमने अपनी गलती स्वीकार की और यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। श्यामू वापस गांव लौटता है और रामू से अपनी सारी बात बताता है। देख भाई, यही होता है लालच का नतीजा। जो मेहनत से मिलता है वही टिकता है। मैंने जो कुछ पाया था वो सब भी चला गया। अब समझ आया कि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। तू सही कहता था। अब मैं भी मेहनत से ही अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा। किसान गोपाल अपने खेत में खड़ा है, जहां फसलें बर्बाद हो रही हैं। दूर दूर तक खिले गेहूं के पौधों पर पक्षियों का झुंड टूट पड़ा है। हे भगवान, मैंने कितनी मेहनत से ये फसल उगाया था, लेकिन ये कौवे और कबूतर सब बर्बाद कर रहे हैं। रोज की यही परेशानी है। अब कुछ करना पड़ेगा। गोपाल खेत के चारों ओर जाल लगा रहा है। तभी एक गांव वाला वहां से गुजर रहा होता है। गोपाल, ये क्या कर रहे हो? अब और बर्दाश्त नहीं होता। इन पक्षियों को रोकने के लिए मैंने जाल लगाया है। देखते हैं कौन कौन फंसता है। जाल लगाने से काम नहीं चलेगा गोपाल। इन पक्षियों की चालाकी को मात देना आसान नहीं है। देखते हैं, जाल में फंस गया तो ठीक है, नहीं तो कोई और तरकीब लगाऊंगा। अगली सुबह गोपाल जाल देखने जाता है। उसमें कई कौवे, कबूतर और एक सारस फंसा हुआ देखकर गोपाल चौंक जाता है। अरे ये तो सारस है। ये तो फसल नहीं खाता। मुझे छोड़ दो, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था। मैं फसल नहीं खाता, मैं तो नेक पक्षी हूँ। सारस, तुम्हारा कहना सही हो सकता है, लेकिन तुम इन चोरों के साथ क्यों हो? अगर तुम इनके साथ रहोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। गोपाल जाल के साथ घर की ओर आता है। गांव वाला सारस को जाल में फंसा हुआ देखकर गोपाल से पूछता है। अरे, ये तो सारस है, ये तो फसल नहीं खाता। गोपाल, ये सारस तो मासूम दिखता है, इसे छोड़ दो। मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसे एक सबक जरूर देना होगा। गलत संगत का असर हर किसी पर पड़ता है। हाँ गोपाल, यह बेचारा तो फसल भी नहीं खाता। गोपाल सारस को छोड़ देता है, लेकिन उसे चेतावनी भी देता है। सारस, हमेशा सही संगत चुनो। अगर तुम नेक हो तो भी बुरे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी पहचान खराब हो जाएगी। तुमने मुझे सही सबक सिखाया। आज से मैं अपनी संगत का ध्यान रखूंगा। राजा कृष्णदेवराय अपने कक्ष में गहरी नींद में हैं। अचानक उनकी नींद खुलती है और वे चिंतित नजर आते हैं। क्या अजीब सपना था। मुझे किसी विद्वान से इसका अर्थ जानना होगा। अरे, कोई है क्या? हुकुम कीजिए महाराज। तुरंत मंत्री तिम्मा को बुलाओ, अभी इसी समय।
जैसा आप आदेश दे महाराज। महाराज, इतनी रात को मुझे बुलाने का कारण? क्या सब कुशल है? तिम्मा, मैं एक अजीब सपने से परेशान हूं। मुझे इसका अर्थ समझने में मदद चाहिए। कैसा सपना महाराज? कृपया विस्तार से बताइए। मैंने सपना देखा कि एक विशाल सांप मेरे सिंहासन के चारों ओर घूम रहा था। इसका मतलब क्या है? यह सपना साधारण नहीं लगता महाराज। यह किसी गहरे संकेत की ओर इशारा करता है। मैं भी यही सोच रहा हूं। कल दरबार में बैठक लगवाओ और विद्वान व्यक्ति को बुलाओ। केवल वही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। जैसा आप आदेश दें महाराज। मंत्री, विद्वान और दरबार के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। राजा अपने सपने के बारे में बताते हैं। मैंने सपना देखा कि एक विशाल सांप मेरे सिंहासन के चारों ओर घूम रहा था। इसका मतलब क्या है? महाराज, यह सपना अशुभ है। यह किसी खतरे की ओर इशारा करता है। जी हाँ, यह बताता है कि आपके राज्य में कोई गहरी साजिश हो रही है। राजा चिंतित हो जाते हैं। तभी दरबार में प्रवेश करते हैं तेजस्वी और चतुर रामा। सभी दरबारी उत्सुकता से रामा की ओर देखते हैं। महाराज, क्या मैं आपके सपने का अर्थ समझा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं रामा, बिल्कुल। अब तुम्हारे जैसे विद्वान की बातें ना सुनने की बेवकूफी थोड़ी कर सकता हूं मैं। आपने सांप को सिंहासन के चारों ओर घूमते देखा। महाराज, सपने का मतलब समझने से पहले एक बात बताइए। क्या आप अपने राज्य की रक्षा को लेकर चिंतित हैं? हाँ, लेकिन इसका मेरे सपने से क्या संबंध? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारियों की गहरी भावना का परिणाम है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। महाराज, सपने अक्सर हमारे मन की अनकही चिंताओं और कल्पनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। आपका सपना बताता है कि आप अपने राज्य की सुरक्षा और न्याय को लेकर सतर्क हैं। यह आपकी सजगता का प्रतीक है, अशुभ का नहीं। रामा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया। रामा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मेरे मन की शांति लौटा दी। मैं तुम्हें सोने की 10 मोहरें पुरस्कार स्वरूप देता हूं। धन्यवाद महाराज। मेरी विनती है कि आप अत्यधिक चिंता न करें, ताकि भविष्य में ऐसा अशुभ सपना दोबारा न आए।